दोस्तों स्वागत है आपका एक और डे के साथ में। डेली 2:33 पर आपको वीडियोस दे रहे हैं। सारे पेपर एनालिसिस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। उस पेपर एनालिसिस के अंदर आपने देखा था कैटालिसिस बहुत आया हुआ है, उत्प्रेरक बहुत आया हुआ भैया। उसमें क्या क्या आया था? एक तो उसमें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस पूछे थे। इंडस्ट्रियल का मतलब होता फैक्ट्रियों वगैरह में उत्प्रेरक का क्या काम है भैया। मान लिया फैक्ट्रियों में अमोनिया गैस बन रही है, नाइट्रिक अम्ल बन रहा है, तो उसमें कौन सा उत्प्रेरक इस्तेमाल होगा, किस तरीके से होगा। तो अगर ये पेपर में मान के चलते हैं हम लोग भैया 2 नंबर में आ गया या फिर मेरे भाई 7.5 नंबर में आ गया, तो कम से कम आप अगर 2 नंबर में आता तो 2 उपयोग लिख दो, और 7.5 में आया तो कम से कम आपको 5 उपयोग लिख के दिखाने पड़ेंगे कि कहां कहां पे यूज हो रहा है। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हम आपको बताने वाले हैं, प्लस इसकी एक थ्योरी आई हुई है कि भैया इसका सिद्धांत बता दो। तो आज हम जो इंटरमीडिएट बनने का सिद्धांत होता है उसे भी इसी वीडियोस में कवर कर देंगे। बहुत लंबा ना ले जाके कोशिश कर रहे हैं चीजों को संक्षिप्त लेकिन बेहतरीन तरीके से समझाने की भाई, ठीक है। थोड़ा सा प्यार दिया करो, आपके जो दोस्त हैं उन तक शेयर करो, क्योंकि भाई मेहनत लगती है इन सब चीजों को करने में सर जी, ठीक है। जो लोग पहली बार देख रहे हो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है। लगभग सेकंड पेपर खत्म हो गया है, 2-4 दिन का खेल है। उसके बाद फटाफट से फर्स्ट पेपर करा डालेंगे, सितंबर में सब समेट देंगे केमिस्ट्री भाई, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या क्या है भैया, फैक्ट्रियों में क्या क्या इस्तेमाल होता है। पहला सबसे पहले हैबर प्रोसेस। हैबर विधि सबने पढ़ी होगी, हम लोग 9th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं। अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि क्या होती है? N2 की H2 से क्रिया कराते थे, यानी नाइट्रोजन गैस की हाइड्रोजन गैस से क्रिया कराते थे। उपस्थिति किसकी ले रहे हैं? Fe की। यहां पे Fe क्या है? Fe कैटालिस्ट है, उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक कौन होता है? जीजा मौसा टाइप। उनकी खुद की बारात नहीं है, लेकिन वो तुम्हें समझाएंगे बेटा समय के साथ बारात कर लेनी चाहिए, वरना आदमी भुगत जाता है। वो क्या हमारे दोस्त हैं, उनने 46 पे बारात करी, वो खत्म होने के बैठे उनके बच्चे ही नहीं बड़े हो पाए। ऐसी उल्टी सीधी बातें तुम्हें समझाएगा भाई, ठीक है। चक्कर में नहीं पड़ना, जब मन करे तब बारात करना भैया। जिंदगी तुम्हारी है, फैसला भी तुम लोगे भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन यहां पे तो उत्प्रेरक रिएक्शन को करा रहा है। तो भैया जब उत्प्रेरक रिएक्शन को करा रहा है तो यहां पे क्या है? इंडस्ट्रियों में इंडस्ट्रीज में जब मेरे भाई, इंडस्ट्रियों कोई वर्ड ही नहीं, इंडस्ट्रीज में जब जो है अमोनिया बनती है तो वहां पर Fe का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में MO है। MO का कौन है? MO उत्प्रेरक वर्धक है। या और संग में अकेले ये नहीं समझा पाए तो या और संग में आ गए। खाली जीजा नहीं समझा पाए तो मौसा भी। और क्या ठीक तो कह ना, देखो इनने बड़ा टाइम पे कर लिया, आज ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तुम भी कर लो, तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे, हमारी छाती को ठंडक मिलेगी, इस तरीके से भैया ये भी समझा रहे हैं, ठीक है। अरे अंदर से ऐसा सोच रहा होता आदमी, ज्यादातर बाहर से समझाता कुछ और है भैया, ठीक है। तो इस तरीके से भैया Fe और MO क्या है? उत्प्रेरक है और उत्प्रेरक वर्धक है सर जी, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है भैया? तो मेथिल अल्कोहल के निर्माण में CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। संग में कौन है? संग में हाइड्रोजन गैस है यानी H2 है। ZnO और CuO यानी जिंक का ऑक्साइड और कॉपर का ऑक्साइड क्या कर रहा है? उत्प्रेरक का काम कर रहा है, कैटालिस्ट का काम कर रहा है, मेथिल अल्कोहल बन रहा है। मेथिल अल्कोहल का इस्तेमाल कहाँ होता है? जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, मार क्रीम रीम रगड़ने वाले, मेथिल अल्कोहल सौंदर्य प्रसाधन बनाने में इस्तेमाल करा जाता है भाई, ठीक है। पी नहीं सकते, इसे पीने वाला मामला नहीं होता, वो एथिल अल्कोहल होता है। फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनाने में मेरे भाई इस्तेमाल होता है। ये क्या है? C2H5। लो दारू भी आ गई भैया। एथिल अल्कोहल शराब का मुख्य अवयव यही होता है। ये कौन है? निकल की उपस्थिति है, Ni की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे, एल्डिहाइड बन गया। दिखाना यह कि उपयोग कहां कहां हो रहा है। तो देखो निकल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, जिंक और Cu के ऑक्साइड के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, ऊपर Fe और MO के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सब इंडस्ट्रियल यूजेस हैं। जब फैक्ट्रियों में एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, ये सब बनाया जाता है तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीमेराइजेशन ऑफ एथिलीन, ये तो बहुत काम का है भैया। C2H4 क्या होता है? एथिलीन, जिसका IUPAC नाम एथीन होता है। फाइनल ईयर में हो, इतना पता होना चाहिए, नहीं पता तो बता दे रहे भैया। जब इसके बहुत सारे अणु आपस में जुड़ते हैं, ये क्या है भाई? एथीन है। जब एथीन के बहुत सारे अणु आपस में जुड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? पॉलीथीन बन जाएगा। तो पॉलीथीन तो आप देख रहे हो, बिना पॉलीथीन के काम ही नहीं चलता है। पॉलीथीन कह लो, पन्नी कह लो, पिन्नी कह लो, झिल्ली कह लो, मोमिया कह लो, मोम के मियाँ, तुम क्या कहते हो? कॉमेंट करके बता दो, हमें अच्छा लगेगा कि 2-4 लोग हैं जो डेली सीरियस होकर देखते हैं और बताते हैं। एक बच्ची है, वो लगभग व्हाट्सएप पे मैसेज करती, सर आज पता नहीं, मैं नाम नहीं याद आ रहा है, सर आज मैसेज नहीं आया भाई, ठीक है। मतलब मैसेज नहीं आया नहीं, मतलब सर आज क्लास नहीं आया। और फिर वो उस बच्चे का जो मैसेज, मतलब ऐसा है हम बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं, लेकिन जब कभी खोलते हैं और वहाँ पे दिखता है तो एक प्रेशर आता है कि यार बच्चा कह रहा सर आज क्लास नहीं आया, इंतजार कर रहे थे, तो फिर लगता है कि चलो ठीक है अब जाना चाहिए क्लास मेरे भाई, ठीक है। तो TiCl4 प्लस ReCl की उपस्थिति में होता है। Ti क्या है? उत्प्रेरक है। Cl4 पूरा जो TiCl4 है, इसका क्लोराइड ये क्या है? उत्प्रेरक है। तो एथिल क्लोराइड क्या है? उत्प्रेरक है मेरे भाई। इस तरीके से चीजें चलती हैं सर जी, ठीक है। उसके बाद आ गया फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल। एसिटिक एसिड का इस्तेमाल होगा अल्कोहल की सहायता से। कैसे बनेगा भैया जरा देखो, फिर से दारू आ गई। दारू वाले लोग बड़ा खुश रहते होंगे इस वाली वीडियो में। देखो C2H5OH है, एथिल अल्कोहल है भैया, ठीक है। O2 क्या है? ऑक्सीजन है।
ये क्या है सर जी? ये क्या है? माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया क्या करेगा? एसिटिक अम्ल बनाने में सहायता करेगा। एसिटिक अम्ल क्या होता है? सिरका होता है, जो तुम्हारे घरों में आज इस समय हमारी मम्मी ने पपीते का अचार रखा है, सिरके में डाल के खा के देखना, मजा आ जाएगा। तो ये सिरके का मुख्य अवयव होता है, ये शराब का मुख्य अवयव होता है। सर जी शराब से सिरका बनता है? अबे नहीं, दोनों गन्ने के रस से बनते हैं, ठीक है। उसमें एथिल अल्कोहल की मात्रा होती है, जब वो मात्रा निकल के ज्यादा मात्रा में आ जाती है तो आदमी पी के फिट हो जाता है, और जब उसे कन्वर्ट कर देते हैं माइकोडर्मा एसिटी की उपस्थिति में, यही तो फर्मेंटेशन है, किण्वन क्रिया कहलाती, 9th क्लास में सिखाई जाती है। नालायकों, अगला देखो भैया, ठीक है। 5 के बाद तो 5 हमने यहां पे लिख दिया, छठा भी लिख दिया है मेरे भाई। अगर 7 नंबर में भी आ जाए तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3, नाइट्रिक अम्ल। कैसे बनाओगे? सबसे पहले NH3 यानी अमोनिया की क्रिया होती है, किससे? ऑक्सीजन से। उपस्थिति किसकी है? प्लेटिनम की है, देखो उत्प्रेरक है। नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनता है, NO फ्री क्रिया करता है, O2 से NO2 बनता है, NO2 पानी से क्रिया करता है, HNO3 बन जाता है। सरल भाषा में, जरूरी नहीं है 3 लिखो यार, 1 लिख देना तब भी चल जाएगा, कि नाइट्रिक ऑक्साइड के निर्माण में कुल मिला के ये दिखाना है कि उत्प्रेरक किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से कैटालिस्ट के उपयोग इंडस्ट्रीज में किया जाता है। उसके बाद इसकी इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है, समझाते हैं आपको। सुनो, जब भी कभी रिएक्शन हो रही होती है तो रिएक्शन में 2 लोग पार्टिसिपेट करते हैं भैया। 2 लोग पार्टिसिपेट कैसे करते हैं? जैसे हम आपको समझाते हैं। मान लिया 2 लोगों की बारात हो रही है, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों की शादी होनी है, ठीक। अब शादी हो नहीं रही है, लड़का लड़की तैयार नहीं है, तो लड़के ने क्या किया भैया? किसी को पटा लिया। कैसे पटाया? लड़की की मौसी को, चाची को, फूफा को, मौसा को, किसी एक को पटा लिया। अब वो मौसा क्या करेगा? उत्प्रेरक का काम करेगा। जरा यहां देखो भैया, 2 आदमी थे। कितने आदमी थे? 2 थे सरकार। 2 लोगों को बारात करनी थी, 2 लोगों को क्रिया करनी थी। उनमें से कोई एक आदमी गया, मौसा से मिल गया, यानी उत्प्रेरक से मिल गया, जो फुरेरी लगाएंगे। मौसा से मिलकर इनने क्या बनाया? माध्यमिक यौगिक बना लिया। माध्यमिक यौगिक गया किसके पास? जे मेरे भाई दूसरा लड़की के पास। उन्हें समझाया, देखो ऐसा है भाई, बारात करना बहुत जरूरी है, समय के साथ साथ चीजें गड़बड़ हो जाती, समझाया इनने। और भैया प्रोडक्ट, इन लोगों की बारात हो गई, और जैसे मौसा थे किनारे, जैसे मौसा किनारे पड़े, उत्प्रेरक का कोई मतलब नहीं, उत्प्रेरक क्रिया में भाग नहीं लेता, मौसा के लात मारी किनारे कराने वाले, हो गई बारात, चलो अच्छा बैठो, चल के हो गया मामला भाई, ठीक है। तो क्या होता है माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत? अगर 2 लोग रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन नहीं हो रही है, तो इनमें से कोई एक सबस्ट्रेट, अभिकारक हिंदी वाले लोग, ठीक है, एक सबस्ट्रेट क्या करेगा भैया? उत्प्रेरक से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा? इंटरमीडिएट यानी माध्यमिक यौगिक बनाएगा। ये माध्यमिक यौगिक दूसरे वाले के पास जाएगा, दोनों मिलकर प्रोडक्ट बना लेंगे, और जैसे मौसा थे उत्प्रेरक था, वैसा ही किनारे हो जाएगा। ये होता है माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत। लो लिख दिया भाई। इसके अकॉर्डिंग किन्हीं 2 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स में से एक कैटालिस्ट के साथ क्रिया करके इंटरमीडिएट बनाता है। ये दूसरे कैटालिस्ट के साथ, दूसरे कैटालिस्ट नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, इसे सही कर लेना। यह दूसरे सबस्ट्रेट के साथ, कैटालिस्ट तो एक ही है भैया, यह दूसरे सबस्ट्रेट के साथ क्या करता है? रिएक्ट करके प्रोडक्ट में बदल जाता है, तथा जैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है कैटालिस्ट फ्री हो जाता है। कैटालिस्ट फ्री हो गया भैया, मौसा के लात मारी किनारे, अब वो किसी दूसरे करवाएंगे जाके बारात, तथा इस प्रकार यह क्रम लगातार चलता रहता है, रिएक्शन होती रहती है। माना 2 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, मान लिया एक A है एक B है, कैटालिस्ट क्या मान लिया? C है। लो सर जी, ये है A ने क्या करा? एक आदमी ने कैटालिस्ट से क्रिया करी, माध्यमिक यौगिक यानी इंटरमीडिएट कंपाउंड AC बना लिया, AC दूसरे के पास गया, फाइनल प्रोडक्ट AB बना लिया, C जैसा था वैसा निकल गया। सर जी ABCD मत बताओ, केमिस्ट्री पढ़ाओ। लो केमिस्ट्री में लिखे दे रहा है, ये कौन था? O2 था। ये मेरे भाई कौन है? देखो O2 है। O2 ने किससे? उत्प्रेरक NO से क्रिया कर ली, NO से क्रिया करी, क्या बना लिया? 2NO2 बना लिया। ये माध्यमिक यौगिक है, इंटरमीडिएट है। ये क्या करेगा? दूसरे से क्रिया करेगा। ये NO2 है, इनने क्रिया किससे करी? SO2 से कर ली, दोनों ने मिलकर प्रोडक्ट SO3 बना लिया। ये NO उत्प्रेरक जैसा शुरू में था वैसा ही किनारे हो गया, अलग हो गया। तो इस तरीके से मेरे भाई माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत होता है, इस तरीके से ये काम करता है इंटरमीडिएट थ्योरी भाई, ठीक है। कैटालिस्ट पेपर में बहुत आ रहा है, मैंने आपको पेपर एनालिसिस दिखाई थी, लगभग कई पेपरों में 40 से 50 नंबर तक का आ गया मेरे भाई की पता, एक लॉन्ग भी आ गया 25 में, एक शॉर्ट भी आ गया 15 में, एक वेरी शॉर्ट भी आ गया, मतलब 25, 15, 40, लगभग 42-45 नंबर का आ रहा है। तो और कई बार 2-2 शॉर्ट आ रहे हैं भाई इससे। तो कैटालिस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखो पेपर भी यहीं पे लगा हुआ, कल इसकी एनालिसिस आपको दी थी हमने। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जो भी दिक्कतें हैं, जो भी टॉपिक लग रहा है कि रह गए हैं, उन्हें कमेंट कर दो। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को करो फटाफट से सब्सक्राइब। ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे जाके जो ओरिजिनल टेलीग्राम है, लोग फर्जीवाड़ा बहुत कर रहे हैं, फिर मत रोना बैठ के। BDKDN BSc जिसपे 57,000 के करीब फॉलोअर्स हैं, वही अपना रियल टेलीग्राम अकाउंट है। वहां पे सारे लिंक वगैरह शेयर करे जाते हैं। थोड़ा सा पैसा है तो डिस्क्रिप्शन में कोर्स का भी लिंक है, सब चीजें इकट्ठी करके पड़ी हुई हैं, पुरानी वीडियो, PDF प्लस ये जो बन रही हैं, ये भी सब संडे को अपडेट कर दी जाती हैं। तो जैसा सही लगे वैसा कर लो। बाकी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल स्ट्रक्चर तरीके से हमने यहाँ पे पढ़ा दिया है। पूरा सेकंड पेपर लगभग खत्म है, 2-4
4 वीडियोस और आएंगी, खत्म हो जाएगा। फिर फर्स्ट पेपर भी लपेट डालेंगे, सितंबर में ही सब खत्म हो जाएगा। पहली बार देख रहे हो तो फटाफट से करो सब्सक्राइब। फिर मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद। 2:33 पे इंतजार करना, वीडियो आएगी तो 2:33 पे आएगी, और जिस दिन नहीं आ पाएगी उस दिन सो जाना, मतलब उस दिन फिर 5th सेमेस्टर की वीडियो नहीं आएगी। फिर मिलते हैं, चलो भाई, थैंक यू, धन्यवाद।